द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। देश में ऐसी भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जाती है। दो लोग ऐसे हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, जिनकी अंधभक्ति ऐसी लोगों में समा गई है कि उनको कुछ पता भी नहीं होता, तब भी वो किसी मुद्दे के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। और ये अंधभक्ति अब बच्चों के अंदर जाने लगी है, स्टूडेंट्स के अंदर जाने लगी है। और इसका कारण क्या आप खुद समझ सकते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन वीडियो से पहले आप यह समझिए कि देश को कहां ले जाया जा रहा है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि अंधभक्ति अगर दिमाग में घुस जाती है तो फिर कुछ भी प्रोपेगेंडा हो जाए, देश में कुछ भी हो जाए, बोलना है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हित की बात करनी है, बीजेपी के बारे में बोलना है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। एक वीडियो सोशल मीडिया खासतौर पर ट्विटर पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो न्यूज़ 24 के एक कार्यक्रम का है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, अवधेश अकोडिया हैं जिन्होंने ये ट्विटर पर डाला है। उन्होंने लिखा है कि क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये कहानी एक छोटा सा बच्चा है जो 12 में पढ़ता है और इकोनॉमिक्स से पढ़ रहा है, 12 की पढ़ाई कर रहा है। उसे कृषि कानून का तक नहीं पता कृषि कानून है क्या, लेकिन वो फिर भी ये कह रहा है कि जो किसान हैं ये गलत आंदोलन कर रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, ये कह रहा है। वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बना दी गई है, उसके दिमाग में बड़े बड़े जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने उसके दिमाग में ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी हैं। और मोदी और अमित शाह और बीजेपी नेताओं ने किसानों के बारे में जो टिप्पणियां की हैं उसकी वजह से उसके दिमाग में जो भर दिया गया है, उसी का नतीजा है कि उसको कृषि कानून के बारे में नहीं पता, सीए एनआरसी के बारे में नहीं पता, और ये नहीं पता कि बिल कैसे पास होता है। पहले तो सांसद बता देता है कि सांसद में जो बिल पास होता है, उसके बाद वो कह देता है कि ये जो है बिल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जाता है। तो ये चीजें हैं कि जानकारी का अभाव है, लेकिन फिर भी बीजेपी नेता जो कुछ करते हैं, बीजेपी सरकार जो कुछ कर रही है वो सही है। तो ये ट्वीट जो हुआ है इसमें कहा गया कि बंदे को कृषि कानून का भी नहीं पता, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ आंदोलन कर रहे किसानों को वो कटघरे में खड़ा कर रहा है। सियासी भक्त की ऐसी अवस्था को ही शास्त्रों में मुक्ति, निर्वाण, सद्बुद्धि, परम पद यानी मोक्ष कहा जाता है। वीडियो देखें और मनोरंजन का परम सुख प्राप्त करें, यह ट्वीट किया गया है। तो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर चर्चा भी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। वो वीडियो देखिए, किस तरह से एक 12 का लड़का, उसके दिमाग में कैसी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं कि नहीं, बीजेपी सरकार में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कानून का विरोध, जो कृषि कानून का विरोध हो रहा है, किसान गलत है। वो वीडियो आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। किसान है, देखो मैं बता रहा हूँ, जो संसद में बिल पास होता है, संसद में बिल ऐसे ही पास नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बहुत जगह जाके पास होता है। तो ये कहने वाली बात है कि किसान, ये किसान है, ये कुछ मतलब मोदी जी ने बोला होगा या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोल ली होगी कि ये बंदे पैसों से आए हैं, पैसों से आए होंगे। ये राजतंत्र है, ये पैसों से आए हैं। मैं बता रहा हूँ, राजतंत्र है, ये राजतंत्र है। मैं बता रहा हूँ क्या राजतंत्र, ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, हाँ बंदे बुलाए गए। राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से। ये जो किसानों का जो मुद्दा है, हाँ। ये पहले ही था, अब खत्म हो गया कि बीच में किसान कहने लग गए सीएए का मुद्दा। ठीक है, ये किसानों का सीएए का क्या है मुद्दा, समझ रहे हो यार? कहाँ किसान, अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा, आप करते क्या हो? जी मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ाई? जी। तो क्या पढ़ा किसान आंदोलन के बारे में और कृषि कानूनों के बारे में? कृषि कानून जाहिर सी बात है, मैं आर्ट साइड से नहीं हूँ, कॉमर्स साइड से हूँ। तो कॉमर्स वाले को तो और पता होना चाहिए। कॉमर्स वालों को ऐसा है ही नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। ये इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हो? तो अपनी उम्र से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, 12वीं में अभी पढ़ रहे हो। किसान आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, कृषि कानून किस लिए, ये तुमको पता नहीं? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक बिल पास कर रखा है कि अगर फसल वसल का अगर कुछ भी मतलब उसमें बिल में है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, उसी में है सब में। यही तो दिक्कत है। चल दिए है, देख लो, यही दिक्कत है कि ज्यादातर लोग जो कानूनों के बारे में जानते नहीं है, वो पक्ष या विपक्ष इस तरफ है या उस तरफ है। तो वीडियो आपने सुना
वीडियो में किस तरह से उसको कानून के बारे में लड़के को नहीं पता, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि जो कृषि कानून हो रहे हैं, कृषि कानून में सीए एनआरसी का जो विरोध हो रहा है, जो किसान कह रहे हैं कि सीए एनआरसी, जबकि सीए एनआरसी का मुद्दा ही अलग था और कृषि कानून के बारे में उसे पता नहीं, लेकिन कृषि कानून में सीए एनआरसी को भी लेकर चला आता है। ये क्यों हो रहा है? ये दरअसल ये दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो मीनाक्षी लेखी कह देती हैं किसान नहीं वो बवाली हैं, किसानों के बारे में गलत गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, वो दहशतगर्द हैं, वहाँ तालिबानी बैठे हुए, ऐसी सारी बातें जो ये फैलाई गई हैं, ये बताई गई हैं, वो उस बच्चे के दिमाग में जा घुसी हैं। और ऐसे ही उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिमाग में चीज़ें समाहित की जा रही हैं, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं कि नहीं, बीजेपी सरकार जो करती है वो सही है, बाकी जो उनका विरोध करता है वो गलत है। शायद इसी का नतीजा है कि जो बच्चे को जानकारी भी नहीं है वो भी कहता है कि नहीं, मोदी जी ने कहा था, नहीं अमित शाह जी ने कहा था कि ये सही है, कृषि कानून सही है, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई सारे बीजेपी नेता भी ऐसे हैं जिनको कृषि कानूनों के बारे में नहीं पता, फिर भी वो भक्त हैं। जो भक्त वत्सलता है उसका प्रमाण तो देंगे ही हम। ये तो छोटा उदाहरण आपने देखा, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो भी कह रहे हैं। कई सारे हमने चीज़ें पड़ताल करने की जब कोशिश की तो ये समझ में आया कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं उनका महत्व आखिरकार कहाँ तक होता है। उनके महत्व को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि देश की जनता के दिमाग में क्या भरा जा रहा है, देश की जनता को क्या परोसा जा रहा है। आप देखिए गोदी मीडिया किस तरह की बातें करते हैं कि वो किसान नहीं है, वो ऐसा है, वैसा आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं से झड़प की तस्वीरें आती, फिर अलग अलग चीज़ें बताई जाती, जबकि ये नहीं बताया जाता कि 8 महीनों से किसान आंदोलनरत हैं और ये चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं। क्या उन्हें परिवार की याद नहीं आती होगी? क्या उन्हें ये नहीं याद आता होगा कि हमें घर जाना है, हमें खेती करनी है? वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये समझते नहीं हैं। और ये बीजेपी नेता लोगों के दिमाग में भरना चाहते हैं वो किसान नहीं है। आप बताइए, आप 8 महीने घर से बाहर रह सकते हैं? दोस्तों, ये समझना होगा और ये जानना भी होगा, इसके बारे में हमें आकलन थोड़ा सा ज़रूर करना होगा कि आखिरकार बताइए 1 महीने घर से बाहर रहने और असुविधाओं के अभाव में रहना, सुविधाओं के अभाव में असुविधाएं जहाँ अपरंपार हों वहाँ पर रहना, दिन बिताना, एक एक दिन बिताना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है, जानते हैं आप? परिवार से दूर रहना, घर से दूर रहना, अपनी उस ज़मीन से दूर रहना जिससे प्यार करता है किसान, उससे दूर रहना, कितना खलता होगा किसानों को। लेकिन इस बारे में थोड़ी कोई सोचेगा, इस बारे में थोड़ी कोई विचार करेगा, जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं जाएगा। वहाँ तक तो ये पहुँचाया जाएगा, जनता के दिमाग में ये भरा जाएगा, देशभक्ति भरी जाएगी, अंधभक्ति भरी जाएगी कि नहीं, जो हो रहा है वो गलत है, सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा दे वो इंसान ही गलत है, सरकार के खिलाफ जो बात कर दे वो किसान ही गलत है। ये चीजें भरी जाती हैं, किसानों को दहशतगर्द कह दिया जाता है, किसानों के बारे में तरह तरह की बातें कर दी जाती हैं। आप बताइए महोदय, ये देश कृषि प्रधान देश है, हम अन्नदाता कहते हैं किसानों को, और किसानों के बारे में क्या क्या भ्रांतियां आप फैला रहे हैं, इससे आप समझिए कि एक बच्चे के दिमाग में, वो वीडियो आपने देखकर आपको अंदाजा लगा होगा कि उसको जानकारी, बाद में वो भाग गया, कैमरे के सामने से हट गया। वो इसलिए हट गया क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। वो कह रहा कि नहीं हमें जानकारी नहीं, और पहले खूब बोले जा रहा था, खूब बोल रहा था कि कृषि कानून जो है सही है, सही है, सही है, सही है। तो आप समझिए कि आखिरकार देश को क्या परोसा जा रहा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अंधभक्ति से ऊपर नहीं उठेंगे, अगर आप उन टीवी चैनल्स के भरोसे रहेंगे जो आपको गोदी मीडिया के जरिए अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें परोसते हैं, बीजेपी सरकार की गुलामी करते हैं, तो उस गुलामी से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, मुझे नहीं लगता देश तरक्की करेगा, मुझे नहीं लगता देश आगे बढ़ेगा। द लाइव टीवी आप देखते रहिए, द लाइव टीवी आप तक सच पहुंचाता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और देखिए कि देश में क्या चल रहा है। और आप भी अपने मन से और अपने जहन से ये आकलन करिए कि आखिरकार अगर देश में ऐसा चलता रहा तो देश की पीढ़ी और देश का भविष्य जो युवा है वो कहां जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।